हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा बहुत शांत होकर के एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया कि 3 दिन में आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अपनी सेवा तो स्वयं कर सकते हैं। आप अपने आप को भगवान के साथ सदा महसूस करें तो सत्संग का असर आपको हमेशा मिलता रहेगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी क्या सच में आत्मा होती है? देखिएगा, यानी कि कैसे कैसे प्रश्न शिष्यों के मन में आते होंगे, बताइएगा। गुरु धारण कर लिया, गुरु को कहा कि हम तुम्हारी शरणागति में, मैं तो कहता हूं फिर भी उसने बहुत अच्छा किया, इतनी बात तो पूछी कि गुरुजी क्या आत्मा होती है? सच में होती है? ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और आज का विषय उन्होंने रखा आत्मा, क्योंकि उनके पास प्रश्न आया, क्या सच में गुरुजी आत्मा होती है? आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने सबसे पहले गीता का एक श्लोक बोला, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र छेद सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल उसे गला सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, ये अविनाशी है। फिर कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये बात सुनकर के ध्यान दीजिएगा। फिर शिष्य को जिज्ञासा हुई, शिष्य को फिर जिज्ञासा हुई कि गुरुजी ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है और वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है? देखिएगा, बड़ी विचित्र दुनिया है। अपने अपने प्रश्न हैं लोगों के कि वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले आना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर के यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर के उपस्थित हो गया। गुरुजी ने कहा, क्या आज दूध भी पीने योग्य है? जो कल दूध मैंने तुम्हें दिया था, तुमने कटोरे में ले आके कमरे में रखा, क्या आज भी दूध पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या मतलब, क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ फिर उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य ने फिर ऐसा ही किया, दही ले आकर के रखी और लेकर के आया। तो गुरुजी ने पूछा, क्या दही भी आज
उपभोग हेतु है। तो शिष्य बोला, गुरुजी आज ये ठीक है अभी तो। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर के यहाँ आना। गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी है और वो कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर के जाना। ध्यान से सुनिएगा। दूध ले गए, खराब हो गया। दही भी 3 दिन में खराब हो गई। आज रसोई घर से एक कटोरा घी लेकर के जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। क्या कहा गुरुजी ने? तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है और वो अविनाशी है तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? सब जने आप तो बुद्धिमान हो, मेरे इस बताने के माध्यम से समझ गए होंगे, क्यों नहीं दिखाई देती? फिर कहा, यही बात मन में प्रश्न है, क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। गुरुजी से कह रहा है, ये कौन लोग हैं जो शरणागति नहीं करते, बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास करते हैं। बोले, आपने मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं गुरुजी, और मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कह रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में खराब हो जाती है, अशुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसे ही है जैसे उसे कोई नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा विनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है। एक एक शब्द ध्यान देना। कहता है, गुरुजी हमें घी तो दिखाई देता है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती। प्रश्न करना चाहिए। गुरुजी बोले शिष्य से, गुरु बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखाई दिया तुझे को, दूध में भी घी था, दही में भी घी था। पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन बदलना जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर के घी बनता है। अब आप सोचिएगा, हम लोग मंदिर में गए, ओहो राधा कृष्ण के दर्शन हो गए, एक बार में ही भगवत प्राप्ति हो गई, वाह। हम लोग बस 1 मिनट के दर्शन से महसूस करते हैं भगवत प्राप्ति हो गई। कोई साधना करना ही नहीं चाहता, कोई तपना ही नहीं चाहता। अब बताइए, जब सस्ते साधनों से मन को मूर्ख बनाया जा सकता है, कि किसी को मूर्ख नहीं बना रहे हम लोग, अपने आप को स्वयं मूर्ख बना रहे हैं। अरे ये 99% लोग यही कर रहे हैं। अरे हम वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, राज्य की परिक्रमा करेंगे, सारे तीर्थों में भ्रमण करेंगे, माला फेर लेंगे, भजन कर लेंगे, अपने घर में बुला के पंडितों से पूजा करा लेंगे। मुझे बता दीजिए किसी को ऐसा करने से कुछ मिला हो तो। लेकिन करेंगे वही
मन को मूर्ख बनाने वाले काम, मन को सबल बनाने वाला काम 99% लोग तो करते नहीं यार। ये मैं वही बता रहा हूँ, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने गुरु अपना लिए हैं, उनका ये हाल है। बाकियों की क्या बात कहूँ, बाकी तो बेचारे जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने कभी सत्संग सुना ही नहीं, वो तो वही ढाक के 3 पात लिपा पोती कर रहे हैं, उसी में प्रसन्न हो रहे हैं। अब इस कथा से आप और हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, निचोड़ बताने जा रहा हूं। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। बहुत गहराई से समझिएगा। पाना चाहते हैं राम रस, अगर मंदिरों में जाने से भगवान मिल जाते तो करोड़ों लोग रोज मंदिरों में जा रहे हैं। आजकल तो ऐसी भीड़ लग गई है कि पूछो मत ही। आज से 20 साल पहले हम वृंदावन जाते थे तो मंदिर खाली होता था, 20-50 लोग होते थे। आज वहां पर लाखों की लाइन लगी होती है। अरे एक जगह नहीं, ऐसे ही खाटू श्याम जी पे, ऐसे ही वैष्णो देवी पे कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी चल रहे हैं। तो हमें क्या नजर आता है, अब भक्ति बढ़ रही है। ना 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 ना, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। एक ही कथा के माध्यम से सबको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। हमें इस गुरु और शिष्य के वार्तालाप से, इस दूध दही घी के वार्तालाप से आत्मज्ञान कैसे हो, ये प्रश्न सबके मन में आना चाहिए। लेकिन उसका निचोड़ भी तो नजर आना चाहिए। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, लेकिन हरि किसको मिलते हैं, आत्मा को। अब पहले आत्मा का ज्ञान नहीं है तो हरि किसे मिलेंगे, आप बताइए। जब हमें आत्मा का ही ज्ञान नहीं, अभी तक भी हम लोग शरीर की उम्र को अपनी उम्र मान रहे हैं। अरे संत महात्माओं ने कहा हे अजन्मा, यानी तुम्हारा जन्म नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं होता। लेकिन हम फिर यही कहते हैं, हम 65 वर्ष के हो गए, हम 67 वर्ष के हो गए, हम 100 वर्ष के हो गए। शरीर की उम्र तो ये मौका था जो आपको मिला है, इस देह में हरि मिलते हैं। तब निचोड़ सुनिएगा। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले सुन लीजिए। केवल सुनने से काम नहीं होगा। सुनने से अगर किसी को आत्मदर्शन होता, मैं आपको दूध की जगह दूध में से घी निकाल के दे दूं, ऐसी कोई तरकीब किसी गुरु के पास नहीं है कि दूध में से उंगली डाले और घी निकाल के दे दे। ऐसा कोई नहीं संसार में। आप ध्यान सुनिएगा, आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति दूध में से घी निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को, एक एक शब्द ध्यान दो, इस दूध रूपी शरीर को सत्संग रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। जामन लगाया, दुहई में तो खूब लगाया। जो लोग सत्संग सुनते हैं वो भी जामन लगा रहे हैं। उसके बाद कर्म की पवित्र, कहते ना, उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथरा, दही को मथना पड़ता है। हमने सेवा में मथा नहीं, हमने अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हमने अपनों की तो सेवा की मगर अपना मान के। हमने नहीं मथा, अभी तक भी जीवन में वो बात नहीं उतारी। दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है। और फिर सालों तक गुरु के द्वारा बताई गई साधना व तपस्या की आग पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो सकता है। पाना चाहते हैं राम रस,
करना कुछ नहीं चाहते। हाँ नहीं नहीं, शरीर के लिए तो बहुत करते हैं। अभी आपको रिपोर्ट में आ जाए, कल तक नहीं पता था कि मेरे को शुगर है या बीपी है, आज रिपोर्ट में आ गया, देखो कैसी टेंशन हो गई। अब सुबह से लालायित हो रहे हैं, हर रिश्तेदार से पूछेंगे मेरे को ये हो गया, मुझे क्या लेना चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए कोई अपने को तपाना नहीं चाहता, बस सुन के हाँ ठीक है अब कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। अरे आपका जीवन जो मिला था कितना जा चुका है, सोच के देखो। हम लोगों की जितनी आयु जा चुकी है इस शरीर की बता रहा हूँ, इस बार के मौके की, पिछले कितने जन्म जा चुके उनको तो भूल जाओ, इसी जन्म में आप कितना गंवा चुके हो। लेकिन अभी भी मन का फेरा नहीं फिरा, गुरु से खूब सत्संग सुन लिया, मन में वही परिवार की ममता, वही मोह, वही आसक्ति नहीं जाती। क्यों? तपाया नहीं है। तपाने में बड़ा कष्ट होता है। आज किसी को बोल दो कि हम उस दिन साधना करना चाहते हैं, देखो 99% लोग बहाने बना देंगे, अभी हमारे पास तो समय नहीं है, आपको पता है हमारे घर में ये बीमार है, हमारे घर में वो बीमार है, हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ ये काम है। कोई संकल्प लेकर के आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, कैसे कल्याण होगा। यानी बेकार के काम तो तुमको सबसे ज्यादा जरूरी नजर आते हैं। जो जिसके लिए शरीर मिला, जिसके लिए गुरु का संपर्क हुआ, जिसके लिए हम लोगों के जीवन में सत्संग आया, इस आदि साधना से भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी मन को तपाना पड़ता है। आत्मज्ञान होने के बाद, एक बार घी बनने के बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा है संसार में जो घी को दूध बना सकता हो या घी को दही बना सकता हो? आपको एक बार आत्मज्ञान हो जाए, लाख व्यक्ति आपको लालच दे, आप नहीं आओगे कभी चक्कर में। ये आत्मज्ञान होने के बाद की बातें हैं। केवल सुनने से आत्मज्ञान नहीं होता। ये छोटी सी लीला जो आपको सुनाई थी, ये ऐसे नहीं सुनाई है, इसका कोई मूल कारण था, इसमें छुपा हुआ गूढ़ रहस्य था। और ये क्यों बता रहा हूं कि 3 दिन आपके पास मौका है, सोचिएगा बार बार कि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। मैं वाकई में आत्मज्ञान को खाली सुन लेने से आत्मज्ञान किसी को होता है क्या? किसी को सुन लेने से आत्मज्ञान हो जाएगा क्या? ना। कहते ना, माला फिरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। मन वही ढाक के 3 पात रटता रहेगा। जैसे माखन को तपाना पड़ता है, ऐसे साधना में आकर के मन को तपिश देनी पड़ती है। अभी तक आपने परिवार के अंदर तपाया है, अब गुरु के कहने से तपाना पड़ता है, तब कहीं जाके आत्मज्ञान होता है। तो शिष्य गुरु जी की बात अच्छी तरह समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्म दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। कल्याण करना चाहेगा वो तो बढ़ेगा ही। और जो ये सोचेगा नहीं कोई बात नहीं है, अभी कौन सी भगवान ने एंड कर दिया हमारा, 84 लाख योनियों में कुत्ते बिल्ली गधे कीड़े मकोड़े बन के फिर कभी मौका मिलेगा? हाँ जरूरी मिलेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कोई लास्ट जन्म नहीं है आपका, ऐसे अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, आगे भी खूब मौका मिलेगा, खूब ममता मोह आसक्ति। अरे खाली मनुष्य शरीर में नहीं, जानवरों के शरीर में भी खूब परिवार मिलेंगे, लेकिन वहां सत्संग नहीं मिलेगा, वहां आत्मज्ञान की कोई कसौटी नहीं मिलेगी। कबहू के करी करुणा नर देही, फिर न जाने कब वो हमारा सौभाग्य आएगा
कि भगवान हम पर कृपा करके, भगवान कब कृपा करके हमें मनुष्य शरीर देंगे, फिर कोई हमारे जीवन में संत महात्मा आएगा, कभी हमारा मन सत्संग में लग पाएगा, अब फिर हमको दूध से घी बनने का मौका प्राप्त होगा। आज मिला हुआ है, चाहो तो अपना कल्याण कर लो। और बंटा धार तो सभी कर रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, ममता कैसे खत्म हो सकती है। संसार की बातों में इतना मन लगा हुआ है, उनके बिना हमारा खाना हजम नहीं होता। इसलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से ये जो आत्मा की स्टोरी आज मैंने सुनाई है, ये सिर्फ इसलिए सुनाई है कि सुनने से अगर आत्म ज्ञान हो सकता, सुनने से भगवत प्राप्ति हो सकती, तो दूध में से दही भी उंगली डाल के निकाल लिया जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री